जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के नम्मा चैप्टर आविन्यो जो एक ललित रचना है, इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। तो आज की इस वीडियो में हम सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आविन्यो, ये एक ललित रचना है, इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो पहला सब्जेक्टिव है आविन्यो क्या है और वह कहाँ स्थित है। हर साल आविन्यो में कब और कैसा समारोह होता है। तो इसका आंसर है आविन्यो मध्ययुगीन ईसाई मठ है, यहाँ दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। ये एक यहाँ गलती से पड़ गया, ये कोई काम के नहीं है। आगे देखते हैं। आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। यहाँ गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर एक साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। तो इसका आंसर है नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए नदी चेहरा लोगो कविता शुक्ल जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो इसका आंसर है नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल ही स्थिर है और तट ही बह रहा है। लेखक को अनुभव होता है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं और स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों। तो इसका आंसर है नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों की अनुभूति से बची नहीं जा सकती है। नदी और कविता में हम खुद ही शामिल हो जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है लेखक आविन्यो क्या क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिन तक रहे थे, लेखक की उपलब्धि क्या रही। तो इसका आंसर है लेखक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत का टिप्स लेकर गए थे। लेखक वहाँ 19 दिन तक रहे। लेखक की उपलब्धि यही रही कि 19 दिनों में 35 कविता और 27 गद्य रचनाएं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं। तो इसका आंसर है जिस प्रकार नदी हमारे साथ रही है उसी प्रकार कविता भी मानव के जीवन संगिनी रही है। जिस प्रकार नदी में जल खाली नहीं होता उसी प्रकार कविता शब्द खाली नहीं होता। जिस प्रकार नदी में जल विभिन्न जगहों से आकर मिलती है उसी प्रकार कविता में भी कई विचार आकर मिलती है। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानता पाते हैं। सातवां क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन में पत्थर से क्या समानता और विषमता है। तो इसका आंसर है मनुष्य के जीवन और पत्थर में निम्नलिखित समानता है। पहला है मानवीय जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, उसी प्रकार पत्थर भी शीत और ताप दोनों को सहता है। दूसरा है मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है तो पत्थर भी प्राचीनता को अपने सहज रहता है। तीसरा है मानव अपना भावना को दूसरों के सामने प्रकट करता है लेकिन पत्थर चुपचाप रहता है। चौथा है मनुष्य की कविता में शब्द होता है लेकिन पत्थर बिना शब्द के कविता रचता है। पांचवा है मनुष्य झुककर प्रार्थना करता है लेकिन पत्थर बिना माथा झुकाए ही प्रार्थना करता है। इस प्रकार मनुष्य के जीवन से पत्थर की समानता और विषमता दोनों है। आठवां है अशोक वाजपेयी का जीवन परिचय दे। तो इसका आंसर है अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। यह पाठ अनेक आविन्यो नामक गद्य एवं कविता से सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल शत्रुंज क्या है और वह कहाँ स्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग है। तो इसका आंसर है लाल शत्रुंज कार्वेनियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। यह आविन्यो के नया गांव में स्थित है जो रोन नदी के दूसरी ओर है। यह लगभग स्वतंत्र है। आजकल इसका उपयोग कला केंद्र के रूप में होता है। यहाँ नाटककार, अभिनेता, संगीतकार आदि आते हैं और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में रहकर रचनात्मक लेखन करते हैं। 10वां क्वेश्चन है लेखक आविन्यो किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा। तो इसका आंसर है लेखक को आविन्यो के कला केंद्र में पीटर क्रूक द्वारा की जा रही महाभारत की प्रस्तुत में देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेखक ने देखा कि गर्मियों में आविन्यो के अनेक चर्च और पुरातन ऐतिहासिक महत्व के स्थान रंग स्थल में बदल जाते हैं। 11वां क्वेश्चन है लाल शत्रुंज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके संस्थापक मोन का स्थापक क्यों कहा है। तो इसका आंसर है लाल शत्रुंज आविन्यो का एक नया बस्ती है जो रोन नदी के किनारे दूसरी ओर है। वहाँ फ्रेंच शासकों ने पोप गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया था। उसी में कार्योथियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, उसे लाल शत्रुंज के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी में प्रारंभ में एक कला केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र लेखक और रंगमंच से जुड़ा हुआ है। यहाँ नाटककार, अभिनेता आदि आते हैं और ईसाई संतों के चैम्बर्स में रहकर रचनात्मक कार्य करते हैं।
सप्ताह के 5 दिन शाम में यहाँ सबको एक साथ भोजन करने की सुविधा है। यह बहुत शांत जगह है। कार्युत्थान संप्रदाय मौन में विश्वास करता था, अतः इससे ईसाई का स्थापत्य कुछ ऐसा है कि इसे देखकर लगता है कि जैसे इसके चप्पे चप्पे में मौन और चुप्पी का निवास हो। इसलिए लेखक ने स्थापत्य को मौन स्थापत्य कहा है। अब हमारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है आविन्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है 16 जनवरी 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलनव क्या है? तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है एक छोटा सा गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन 2020 में ही पूछे गए थे, तो इसका आंसर है रोन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह होता है? तो ये भी क्वेश्चन 2020 में ही पूछे गए हैं, तो इसका आंसर है रंग समारोह। 17वां क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आविन्यो गए थे? तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, तो इसका आंसर है 10 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविन्यो कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन 2018 और 2019 दोनों में पूछे गए, तो इसका आंसर है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है? तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे, तो आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविन्यो के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है अशोक वाजपेयी। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको सारे सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और महिला अन्नदाता और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान करना, क्योंकि यही हमारी जान और यही हमारी शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।